जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन के कारण भारत और रूस के बीच दूरी अब पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है। कारण साफ है, भारत चीन के खिलाफ रूस से मदद चाहता है। भारत चाहता है रूस भारत चीन विवाद में चीन के खिलाफ भारत का साथ दे, या फिर आप ऐसा समझो रूस चीन को विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाने के लिए कहे। लेकिन रूस अब जैसे हालात में है वो चीन को ज़्यादा नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि आज रूस की इकोनॉमी को चीन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड $100 बिलियन से ज़्यादा है। जब अमेरिका यूरोप को कहा था रूस से ऑयल मत खरीदो, तब चीन रूस से ज़्यादा ऑयल खरीद कर रूस को सपोर्ट किया था। इसलिए अब दुनिया की हालत जैसा है, रूस और चीन करीब आना स्वाभाविक है। बावजूद चीन रूस को ताकत के मामले में रिप्लेस करना चाहता है। रूस की जमीन पर भी बीजिंग का नजर है, लेकिन रूस को अगर अमेरिका से लड़ना है तो चीन के साथ आना पड़ेगा। इस वजह से आने वाले टाइम में भारत और रूस के संबंध में थोड़ा कम होगा, जो स्वाभाविक है। इसमें टेंशन की बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूस और चीन के बीच जो डिफरेंस है वो रहेगा ही। हाँ, ये गवर्नमेंट के लेवल पर ना दिखे, लेकिन दोनों देशों के मीडिया थिंक टैंक के बीच जो लड़ाई है वो होता रहेगा। इस कड़ी में अब चीन और रूस दोनों देशों के नाभाल फाइटर जेट पर हमला कमजोर बताना शुरू कर दिए। मामला क्या है आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले इंडिया का MiG-29 क्रैश हुआ था, जिसमें हमारा एक पायलट की मौत भी हुई थी। इस एक्सीडेंट को चीन ने अपना मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था और MiG-29K के बारे में नेगेटिव न्यूज को फैलाया था। चाइनीज मीडिया इंडिया को डायरेक्टली टारगेट करने के साथ साथ इनडायरेक्टली रशियन प्लेन को भी खराब बता रही थी। देखा जाए तो चीन को इस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि चीन के एयरफोर्स में भी बहुत ज़्यादा रशियन प्लेन इस्तेमाल हो रहा है, जिसे चीन डायरेक्ट रूस से खरीदा है या फिर लाइसेंस लेकर बनाया है। और चीन के एयरफोर्स में भी ये सब प्लेन काफ़ी क्रैश हुए हैं। MiG-29K की जगह अगर हमारा तेजस होता तो बात अलग थी, चीन उस पर सवाल उठा सकता था। लेकिन चीन MiG-29K पर सवाल उठाकर एक गोली से दो शिकार करना चाहता था। पहला, MiG-29K के बहाने इंडियन नेवी की ताकत पर सवाल उठाना चाहता था। दूसरा, वो दुनिया के देशों को ये दिखाना चाहता था, देखो रशियन प्लेन घटिया है। जो देश अमेरिकन या यूरोप के प्लेन नहीं खरीद सकते हैं, वो रशियन प्लेन की जगह चाइनीज प्लेन को बेटर ऑप्शन की तरह खरीद सकते हैं। चीन की इस हरकत का जवाब दिया रशियन मीडिया। रूस की मिलिट्री वॉच मैगजीन ने साफ कह दिया है कि चीन की 5th जनरेशन J-31 या FC-31 MiG-29K से ही खराब है। अब जानते हैं क्या सच में चीन का दूसरा 5th जनरेशन J-31, जिसे चीन अब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करना चाहता है, वो इंडिया और रशियन नेवी में इस्तेमाल होने वाली MiG-29K से भी खराब है। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं चीन की J-20 की डिजाइन अमेरिका की F-22 रैप्टर से कॉपी है। उस तरह से चीन अमेरिका की F-35 को कॉपी करके J-31 बनाना चाहता है। देखिए, J-31 का पहला फ्लाइट टेस्ट 2011 में हुआ था, लेकिन अब तक ये प्लेन 100% नहीं बन पाया है। जाहिर सी बात है, जब J-20 100% फंक्शन नहीं हो पाया है तो J-31 100% कैसे बन पाएगा। सिर्फ डिजाइन कॉपी कर देने से कोई प्लेन एडवांस नहीं बन जाता है। प्लेन की डिजाइन से लेकर इंजन, राडार, वेपन सब 5th जनरेशन होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, चीन की प्लान थी वो J-31 को एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब चीन J-31 प्रोजेक्ट को बंद करने की जगह उसे अपने नेवी में कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो आगे J-15 को रिप्लेस करेगा। लेकिन अब तक J-31 का एक भी प्रोटोटाइप नहीं बना है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतर सकता है। इसके साथ अब जो J-31 बना है उसमें कई सारे डिजाइन इशू है। सबसे बड़ा इशू है इंजन को लेकर। इसके साथ J-31 के प्रोटोटाइप में अब जो WS-13 इंजन इस्तेमाल हुआ है वो स्टेल्थ इंजन तो नहीं है, साथ में 1970 के जमाने का सोवियत इंजन का कॉपी है। ये सब पॉइंट को रखकर एक तरह से रशियन मीडिया चीन को जवाब दिया है। रशियन प्लेन पर सवाल उठाने से पहले चीन खुद के एविएशन इंडस्ट्री की हालत देखना चाहिए। चीन जिसे अपना 5th जनरेशन प्लेन कहता है, वो आज भी रशिया की 4th जनरेशन प्लेन MiG-29K से कहीं पीछे है। देखा जाए तो रूस की मीडिया सही कह रहा है, लेकिन दोस्तों चीनी मीडिया का ऐसा बड़बड़ापन वजह से हमें काफ़ी फायदा है, क्योंकि रूस को बीच बीच में सबूत मिलता रहेगा चीन कैसा देश है और उसके दिल में क्या है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।